मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम शैर्वि मंगल मांगल्यम शैर्वि कल्याणी कारिकम प्रधानम शैर्वि धर्मानाम जैनम जयतु साशीनम जैनम जयतु साशीनम जैनम जयतु साशीनम। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी सत्संग महावीर भगवान की जय। निश्चित नेमी गिरी नेमी नगर के मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम तेसी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागे सिद्धांत सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये जगत संसार आपके सामने है। इस जगत संसार में शायद कोई भी मानव प्राणी या कोई जीव मात्र भी किसी से खुश नहीं है। आप देख लीजिए चारों ओर, आज वर्तमान में कहीं चुनाव के झंझट चल रहे हैं, कहीं आतंकवाद चल रहा है, कहीं दुराचार चल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है और कहीं किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे नाना प्रकार के संकटों के बीच में ये संसारी प्राणी दुखमय जी रहा है और प्रकृति आपके सामने है। इस प्रकृति का कोई पता नहीं है। हमारे जिन सिद्धांत के अंदर 4 प्रकार के उपसर्ग कहे हैं। कौन कौन से उपसर्ग? 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। वो कौन कौन से हैं? मनुष्यकृते, देवकृते, त्रियंचकृते और प्रकृति संबंधी। संसार के अंदर सारे प्राणियों को, सारे मनुष्यों को 3 प्रकार के उपसर्गों का पता नहीं है, लेकिन मनुष्य संबंधी उपसर्ग पल पल में पग पग पर आ रहा है। माता द्वारा, पिता द्वारा, भाई द्वारा, बंधुओं द्वारा, मित्रों द्वारा, अड़ोस पड़ोस द्वारा और देश राष्ट्र के द्वारा नाना प्रकार के मनुष्य संबंधी उपसर्ग, कभी कश्मीर संबंधी उपसर्ग, कभी पाकिस्तान संबंधी उपसर्ग, कभी चीन संबंधी उपसर्ग, कभी और भी देश राष्ट्र में। आज देखिए किसान आंदोलन है, ये मनुष्य संबंधी उपसर्ग ही है देश पर। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, कोई विचारने की बात नहीं है, केवल मात्र उपसर्ग करना है, विरोध करना है, विवाद करना है और अपने जीवन को अपतन करना है। ऐसे विरोध करने से, ऐसी जबरदस्ती आंदोलन करने से हम अपना काम धंधा व्यापार छोड़कर हम लाखों आदमी, हजारों आदमी बेघर बेरोड और सीएम भी आतंक में बैठे हुए हैं और सारे देश को भी आतंकमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो डूबे ही डूबे और बेटा तुम भी आ जाओ हमारे साथ डूबना। चाहे वे राकेश टिकट हो और चाहे कोई भी हो, वे तो डूबेंगे डूबेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ लगने वाले और भी डूब रहे हैं। प्यारे बंधु, दिखाई दे रहा है कि हमें तो खाने मिल रहा है, हमें पीने मिल रहा है, हमें मौज मस्ती करने को मिल रहा है, लेकिन प्यारे बंधु न जाने कब कहाँ किस ग्रास में आ जाओ आप, कब किस निशाने पर आ जाओ आप। आप देखिए अभी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात हो गई उत्तराखंड में
क्या हो गया? ग्लेशियर गिर गया। उत्तराखंड में कितने कितने राष्ट्र, कितनी कितनी प्रांत, कितने कितने नगर और कैसे कैसी अवस्थाओं में क्या हो रहा था। कहा संडे का दिन था, सोच रहे थे आज छुट्टी का दिन है, आनंद मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे। लेकिन क्या हुआ? प्रकृति ने ऐसा आतंक मचा दिया जिस प्रकृति संबंधी उपसेरिये हजारों लाखों व्यक्तियों को झेलना पड़ गया। प्यारे बंधु, ना वहां खेती रही, न मकान रहा, न दुकान रही, न फैक्ट्री रही, और न ही इंसान इंसान से बात करने वाला रहा। इस प्रकार से हमारे आपके जीवन में हम कैसे कैसे जी रहे हैं, कहीं प्रकृति संबंधी, कहीं मनुष्य संबंधी, कहीं देव प्रकोप है। कभी कभी कोई स्थान पर कोई देव प्रकोपित हो जाता है, उस किसी देव को किसी ने सता दिया, वह प्रकोप करना शुरू करता है, और उस देव प्रकोप में भी क्या अच्छे नहीं बुरे बुरे कितने अनर्थ हो जाते हैं। पारस प्रभु के पर देव के दुपसर ही हुआ था। पारस प्रभु तो बज विषम नारा सैनन के धारी थे, उन्हें तो निर्वाण प्राप्त होना था, इसलिए वह कमठ गए। देव कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन वह देव अनेकों प्रकार के उपसर्ग करते हैं, और उस चपेट में जो आ जाए वह भी स्वाहा और धराशायी हो जाता है। और त्रियंच कृति, चाहे मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, और चाहे शेर, चीता हो, बंदर हो, और चाहे सांप, नाग आदि हो, उन्हीं के उपसर्ग जब होना शुरू होते हैं तो वही मनुष्य संबंधी उपसर्ग भी त्राही त्राही कर देता है। इसीलिए प्यारे बंधु, ऐसे उपसर्गों के बीच में, ऐसे संकटों के बीच में, ऐसी आपदाओं के बीच में हम जी रहे हैं, और अपने आप को हम संभालने का प्रयास नहीं कर रहे। सब कुछ देखते हुए आज हम मस्ती मना रहे। उत्तराखंड में कितना कष्ट हो रहा है लोगों को। उत्तराखंड के जीवों को, वहां के मनुष्यों को पूछो कि हाय हाय त्राई त्राई हो रही है। जन्मजात किसी का बच्चा होगा, किसी के माता पिता बुजुर्ग होंगे, कोई बीमारी से ग्रसित होगा, कभी एक कोरोना बीमारी, कभी और महा बीमारी, इनमें जो हम लोग आप जी रहे हैं, इसमें कभी एक बार अपना तो विचार करो, अपना तो विचार करो। हमारा जैन सिद्धांत बड़े अच्छे से कहता है, बहुत अच्छे से कहता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वीर पाप अभिमान छोड़े, जग नित्य नये मंगल गावे। सारा जगत संसारी प्राणी एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्र तक का जीव है। ये जगत संसार में है, वे सुखी रहे सब जीव जगत की। कोई जीव दुख को प्राप्त ना हो, संकटों को प्राप्त ना हो, आपदाओं को विपदाओं को प्राप्त ना हो, और अपने आप में लग करे, अपने आप को संभाले, तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। संसारी प्राणी कब किसको देख के घबराते? पहले तो अपने आप के व्यक्तियों को देखकर, अपने बराबरी के व्यक्तियों को देखकर घबराते हैं, और फिर सबल व्यक्ति को देखकर निर्मल व्यक्ति, या सबल जीव को देखकर निर्मल व्यक्ति घबराता है, निर्बल है, उपाय नहीं है, वह देख के ही घबराता है। और ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो हमारे आचार्य कहते हैं, वीर पाप अभिमान छोड़े, वीर भाव छोड़ दीजिए, अभिमान छोड़ दीजिए, और 5 पाप छोड़ दीजिए। ये 3 बातें बताई हैं जिस सिद्धांत में,
जिन प्राणियों ने तीन बातें का ध्यान रख लिया, जिन जीव मात्र ने तीन बातों का ध्यान रख लिया, वे अपने आप का स्वयं का कल्याण नियम से कर सकता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वीर पाप मान छोड़ जगे, नित्य ने मंगल गावे। भगवान महावीर स्वामी का समोषण। भगवान 24 तीर्थंकर का समोषण है। यह आता है जहाँ समोषण होता है, वहाँ तीनों गतियों के जीव, चाहे देव गति के जीव हों और चाहे मनुष्य गति के जीव हों और चाहे त्रियंच गति के जीव हों, उनमें कहीं कोई भी विवाद नहीं होता। आपने समोषण देखा होगा, एक बार नहीं अनेकों बार देखा होगा, और वही याद नहीं तो वर्तमान में जहाँ समोषण देखा होगा, अभी वर्तमान में बने हुए कुंडलपुर में बना हुआ है, नैनागिरी में बना हुआ है, द्रोणागिरी में बना हुआ है, और भी अनेकों जगह समोषण बने हुए हैं। और नहीं तो आप तीसत नेमीगिरी नेमी नगर में आकर देख लेना, यहाँ श्रीमंदा स्वामी समोषण बन रहा है, निर्माणाधीन है। 25 फरवरी 2021 को श्रीमंदा स्वामी समोषण का वेदिका का शिलान्यास होने वाला है। आप यहाँ आकर देख लीजिए कि कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा। वह समोषण में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, नेहुला आदि अनेकों प्राणी हुआ करते हैं। उनमें विवाद विरोध नहीं होता है। वहाँ मनुष्य हुआ करते हैं, केवल जैन, चमार, भंगी, मुगोरी नहीं, वहाँ हर जात के प्राणी पहुंच जाएं, कोई विवाद नहीं होता। सबको समोषण में दिव्य देशना श्रवण करने का अधिकार हुआ करता है, और सभी पहुंचते वहाँ सद्भाव के साथ बैठकर धर्म श्रवण करते हैं। वहाँ चतुर्निकाय देवांगनाएं आती हैं, भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करते हैं। तो प्यारे बंधु, वहाँ कोई विवाद विरोध नहीं। क्यों? कि वहाँ इतने शांति प्रणामी तीर्थंकर प्रभु विराजमान है, और उन शांति प्रणामी तीर्थंकर प्रभु को देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम और तीर्थंकर प्रभु इतने ही मात याद रहता है। ऐसी अवस्था में वह आनंद को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए, ऐसी सुख शांति को प्राप्त करने के लिए आप सद्भावनाओं के साथ एक दूसरे हिल मिल कर, एक दूसरे के साथ सहयोग देकर, एक दूसरे के साथ परोपकार के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, और चारों प्रकार के उपसर्गों से बचने का प्रयास करें। क्योंकि चारों प्रकार के उपसर्ग कब आएंगे? जब आपके तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाएगा। तीव्र पाप कर्म का उदय आपका अकेला नहीं, सामूहिक पाप कर्म का उदय जब आ जाएगा, तो ये आपके उपसर्ग हुआ करते हैं, संकट आया करते हैं, ये आपदाएं आया करती हैं। ऐसी आपदाओं से हमें बचने के लिए सामूहिक हम पुण्य करें, सामूहिक पूजा पाठ अनुष्ठान करें, और सामूहिक हमें सद्भावनाओं की भावना भाएं। इससे हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और हमें परम गति की प्राप्ति का साधन बनेगा। इसलिए प्यारे बंधु, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वर्तमान को आप देखिए, कैसा आतंकमय संसारी जीव जी रहा है, और इससे निकलने का उपाय हमें सोचना है। इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108
नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।